जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। रीडिंग कैंपेन 100 डेज कैंपेन, जिसके अंतर्गत 14 मार्च से 19 मार्च तक की गतिविधियां हमें भेजी गई हैं। हालांकि इस वीक में होली की भी छुट्टियां हैं, लेकिन ये गतिविधि हमें ग्रुप में भेजनी है तो हम ऑनलाइन उनको भेज सकते हैं। क्लास में नहीं करवा पा रहे हैं तो ऑनलाइन तो भेज ही सकते हैं। इस हफ्ते गतिविधियों के अलावा कुछ ऐसी गतिविधियां भी दी गई हैं जो कि होली से संबंधित हैं, साथ ही पठन के बाद की गतिविधियां हैं। इस बार रीड थॉन गतिविधियां नहीं हैं, बल्कि बच्चों के भाषा विकास के लिए जो जो क्रम है उसके अंतर्गत हम क्या क्या करवा सकते हैं, ये हमें करवाना है। जो भाषा विकास का क्रम है, जिसमें सबसे पहले मौखिक भाषा विकास, फिर ध्वनि चेतना, फिर वर्ण पहचान, इस तरह जो क्रम है उसमें हम क्या क्या करा सकते हैं प्रतिदिन, आज इस रजिस्टर में देख लेते हैं। सबसे पहले दिन सोमवार को 14 तारीख को जो गतिविधियां हैं, बाल वाटिका में सुनो कहानी कुट्टी, कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी रंग, कक्षा 3-4-5 के लिए पढ़ो कहानी कलर्स, कक्षा 6-7-8 के लिए पढ़ो कहानी द कलरफुल बस। मौखिक भाषा विकास के लिए हम जो छोटे समूह के या प्रथम समूह के जो बच्चे हैं, और साथ ही यदि समूह 2 और 3 के भी बच्चे हैं जिनको पढ़ने में कोई कठिनाई है, भाषा पढ़ने में, उनके लिए भी हम ये गतिविधियां करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम मौखिक भाषा के लिए कविता लेंगे हाथी राजा, उसको पढ़ेंगे, उसका पठन करेंगे, बच्चे उसे सुनेंगे। और हम ये भी पूछेंगे कि होली क्यों मनाते हैं, बच्चों से ही चर्चा करेंगे क्योंकि होली का त्यौहार आने वाला है। अभिभावक कैलेंडर के अनुसार अभिभावक बच्चों से चर्चा करें कि घड़ी देखकर नोट करें वह कितने बजे उठते हैं, नाश्ता कितने बजे करते हैं, दिन व रात का खाना कितने बजे खाते हैं और सोते कितने बजे हैं। इसके बाद मंगलवार को 15 मार्च को बाल वाटिका में सुनो कहानी एक किताब पुचकू के लिए, कक्षा 1-2 के लिए पढ़ो कहानी किसने सुना, कक्षा 3-4-5 के लिए बैठा आस लगाए जल्दी साल पूरा हो जाए, कक्षा 6-7-8 के लिए ऊँट का फूल। इसमें भी मौखिक भाषा विकास के लिए हम कहानी लेंगे बंदर और मगरमच्छ। ध्वनि जागरूकता में हम कुछ शब्द बच्चों के सामने बोलेंगे, घर, भर, टब, सब, नल, होली, इस तरह के और भी शब्द हम ले सकते हैं। और जो अभिभावक बच्चों के साथ साझा करेंगे वो है कि बच्चों के साथ वो चर्चा करें कि बच्चों को घर में कौन सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनका चित्र बनाएं। बुधवार को बाल वाटिका में होली की कविता कक्षा 1-2 के लिए बोलो एक सांस में, कक्षा 3-4-5 के लिए तितली और इंद्रधनुष, कक्षा 6-7-8 के लिए कलर्ड हिल्स। मौखिक भाषा विकास के लिए हमने पहेली ली है, अगर नाक पर चढ़ जाऊं तो कान पकड़कर खूब पढ़ाऊं। ध्वनि जागरूकता में कुछ शब्द जैसे सड़क, भवन, अखबार, जगत, कुछ भी आप शब्द ले सकते हैं कि अवसर पर उनके घर में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, ये हम उनसे डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। अभिभावक बच्चों से चर्चा करें कि हम भारत देश में किस जगह रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं और हमारे पड़ोसी राज्य का नाम क्या है। बृहस्पतिवार 17 मार्च को बाल वाटिका में चकाचक चीकू, कक्षा 1-2 में 2 तोते, कक्षा 3-4-5 में मोजे, कक्षा 6-7-8 में हमारा जॉन। मौखिक भाषा विकास के लिए कविता ली है चीटी। ध्वनि जागरूकता में कुछ अन्य शब्द भी शामिल किए, जैसे पिन, छिन, चेन, तोता, मैना, इस तरीके के। वर्ण पहचान कि वर्ण को पहचानना प्लस मात्रा भी पहचाननी, जैसे का में आ लगा है तो का, दा में छोटी ई मात्रा लगी है तो दी। इसके अलावा आप और भी शब्द चुन सकते हैं। बसंत ऋतु में आसपास बहुत फूल खिलते हैं, पेरेंट्स उनके साथ इस अवसर पर उन्हीं फूलों के बारे में चर्चा करेंगे। 18 को दिन शुक्रवार को बाल वाटिका में सुनो कहानी अकेली मछली, कक्षा 1-2 के लिए एक अनोखा चित्रकार, कक्षा 3-4-5 के लिए गडाविला अर्थवम्स, कक्षा 6-7-8 के लिए द बटरफ्लाई एंड द रेनबो। मौखिक भाषा विकास में कहानी में तालाब में चांद। ध्वनि जागरूकता के लिए कुछ शब्द जैसे मेढक, गिरगिट, मन, टप टप, अखबार, इस तरह के शब्द, मंदिर, चर्च, मस्जिद आप ले सकते हैं। वर्ण पहचान जैसे कि अखबार में कौन कौन से वर्ण आए हैं और कौन सी मात्रा आई है। इसके बाद उनका शब्द भंडार भी बढ़ने लगेगा, जैसे अखबार, अगरबत्ती, पूजा। इस पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ चर्चा करें होली क्यों मनाई जाती है, इस दिन क्या क्या करते हैं और होली के दिन कौन से पकवान आप लोग को खाना पसंद है।
इस तरह की चर्चा उनसे करें। 19 दिन शनिवार को बाल वाटिका में उल्लू है क्या, कक्षा 1-2 के लिए ऊँट चला, कक्षा 3-4-5 के लिए पायल खो गई, कक्षा 6-7-8 के लिए दादू की तुकबंदी और शब्द भंडार है पेंसिल, टेबल, मेज, बोतल, बैग। हालांकि 19 को छुट्टी है, फिर भी हम बच्चों से ये शब्द व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इसके बाद समझ के साथ पठन के लिए कोई डिकोडेबल पठन हम कर सकते हैं। कोई भी पाठ ले लें, कोई छोटा सा, जैसे सड़क पर कार है, सड़क पर बस, आसमान में बादल, आसमान में तारे, नानी आई आम लाई। इस तरह के छोटे छोटे वाक्य उनको सुनाएं और उनसे पूछें कि इसमें कौन सी मात्रा है, कौन सा अक्षर है। इस तरह वो पढ़ने में माहिर होना शुरू हो जाएंगे। पेरेंट्स चित्र दिखाते हुए बच्चों से बातचीत करें। चित्र शिक्षक का है, शिक्षक क्या क्या करते हैं उन्हें अपने शिक्षकों के नाम लिखने के लिए कहें। तो इस तरह ये तो कुछ गतिविधियां प्रतिदिन की थी। अब साप्ताहिक गतिविधि देखते हैं। साप्ताहिक गतिविधि में पठन के उपरांत जो गतिविधि करनी है समूह 1 के लिए है। समूह 1 जो बाल वाटिका से कक्षा 2 तक का है। बच्चे पढ़ी हुई कहानी के बारे में चर्चा करें व लिखें। जैसे एग्जाम्पल पर इन्होंने दिया है सैर सपाटा। इसमें पात्र कौन है, बतख व उसके बच्चे। कहानी कहाँ घटी, नदी पर घटी है। कहानी के पात्र की परेशानी क्या है कि बतख के बच्चे भूखे हैं और वो मछली का शिकार करना नहीं जानते। परेशानी दूर कैसे हुई, बतख ने अपने बच्चों के लिए मछली का शिकार बच्चों के साथ मिलकर किया, जिससे बच्चे भी शिकार करना सीख गए। अब पॉइंट ये है कि आप होते तो क्या करते, तो स्वयं शिकार करने की कोशिश करते या किसी बड़े व्यक्ति जैसे माँ, पापा, भाई बहन आदि से सीखने की कोशिश करते। इस कहानी के अलावा जो कहानी बच्चों को पसंद हो आप वो भी ले सकते हैं और उसके आधार पर ये गतिविधि की जा सकती है। समूह 2 व 3 यानी कक्षा 3 से 8 के लिए बच्चों को कहानी सुनाएं, जैसे होली या कोई अन्य कहानी जो आपको पसंद हो, बच्चों को पसंद हो, और उसमें जो पात्र हैं उन्हीं पात्रों को लेकर एक नई कहानी बनाएं। ये समूह 2 व 3 के लिए है। और जो एक अन्य एक्टिविटी है वो है ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड, यानी कि डियर, सब कुछ छोड़ दो और पढ़ो। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है बच्चों के लिए, पढ़ना। पढ़ना यहाँ पर रीडिंग करना। कम से कम 20 मिनट सभी बच्चे पढ़ें, रीडिंग करें, ताकि जो उनकी रीडिंग क्षमता है, पढ़ने की क्षमता है वो बढ़े, वो प्रभावपूर्ण पठन कर सकें। आप इसके लिए एक टाइम निश्चित कर सकते हैं कि इंटरवल से पहले या इंटरवल के बाद कोई भी 20 मिनट आप ले सकते हैं बच्चों के साथ पढ़ने के लिए, देने के लिए। बच्चों को जहाँ कठिनाई हो वहाँ हम उनका सुधार करें और जो बच्चे पढ़ पा रहे हैं उनको अप्रिशिएट करें। ये सप्ताह होली है, तो होली त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, उसको मनाने के पीछे क्या महत्वपूर्ण कारण है, इसके बारे में चर्चा करें। कैसे मनाते हैं, कब मनाते हैं, होली के दिन लोग क्या करते हैं, होली के दिन रंगों से क्यों खेला जाता है, इन सब बातों से बच्चों को परिचित कराएं और उनके साथ चर्चा करें। तो ये था इस हफ्ते का रीडिंग कैंपेन रजिस्टर। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।